अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये नई बुक आई है, इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 15 दिवस 1। सप्ताह 15 दिवस 1 में अतिरिक्त वर्कशीट दी है, इसको अपन को हल करना है बच्चों। इसमें दिया है प्रश्न एक, ज्ञात कीजिए कितना होगा। उदाहरण 5 रुपये के 4 सिक्के, माने कितने रुपये हो जाएंगे। 5 रुपये के 4 सिक्के माने 5 गुणित 4 बराबर कितना आ जाएगा 20 रुपये। तो कितने हो गए 20 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ लिखा है 10 रुपये के 5 नोट, 10 रुपये के 5 नोट माने कितना 50 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अगला दिया है 20-20 ग्राम के 5 पॉपकॉर्न के पैकेट का वजन कितना हो। तो 20-20 ग्राम के 5 पैकेट माना 20-25 100, तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम के हो जाएंगे। इसके आगे लिखा है 10 रुपये वाले 3 पेन का कुल मूल्य कितना, तो 10 या 30 रुपये हो जाएंगे। इसके आगे अगला दिया है इसमें 5-5 पौधे वाले 3 कतारों में कुल पौधों की संख्या कितनी होगी 15 बच्चों। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे अतिरिक्त वर्कशीट को। इसके आगे अगला दिया है दिवस 1। दिवस 1 में लिखा है पाठ 6 में कबाड़ी वाली, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें लिखा है नंबर 1 प्रश्न 1 में गुणनफल कीजिए। तो ये अनुमानित लिखना है, यहाँ पर वास्तविक लिखना है। जैसे 3 गुणित 4 का अनुमानित लिखिए अपन ने कितना 73 है, और उसका वास्तविक कितना हो जाएगा 123। इसका गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 4 3 12, तो यहाँ पर 123 आ जाएगा। इसका अनुमानित मान भी अपन ने 120 लिखा और वास्तविक मान भी इसका 120 ही है। इसका अपने अनुमानित मान कितना है 3 गुणित 4 का 120, और वास्तविक मान भी 120 है। इसके आगे अगला दिया है इसमें 5 गुणित 21। तो 5 गुणित 21 का 5 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, माने कितना हो जाएगा 105। यह अनुमानित है और 105 वास्तविक है। इसी के आगे इसमें लिखा है 50 गुणित 6 का अनुमानित मान 300 और अनुमानित वास्तविक मान भी 300 ही है। 51 गुणित 6 का तो 306, और अनुमानित और वास्तविक गुणनफल भी 306 है। इसके 5 गुणित 62, तो 5 गुणित 62 का अनुमानित मान कितना है 130, और वास्तविक मान कितना है 310 है। इसका है 4 गुणित 61 का अनुमानित मान अपन ने लिख दिया 204 है, और वास्तविक मान कितना है 244। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी के आगे गलत दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में एक सारणी दी है, सारणी को देखकर रेट लिस्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये रेट लिस्ट ये है, जैसे बेकार कागज कितने का है 5 रुपया किलो है, अखबार कितना 10 रुपया किलो, लोहा 15 रुपया किलो, प्लास्टिक 12 रुपया किलो, पुरानी कॉपियाँ 4 रुपया किलो। इसी प्रकार इसके रेट दिए हैं। आगे इसमें प्रश्न दिए हैं, इसको आपको हल करना है। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है कि आपको मदन ने 5 किलोग्राम लोहा और 3 किलोग्राम प्लास्टिक कबाड़ी वाली को बेचा है, तो उसे कुल कितनी कीमत का सामान कबाड़ी वाली को बेचा है। तो लोहा कितना बेचा उसने 5 किलो, लोहा का रेट क्या है 15 रुपया किलो है, तो 5 गुणित 15 माने 75 रुपये का हो गया। प्लास्टिक बेचा उसने, तो प्लास्टिक कितने का है 12 रुपये का, तो 12 गुणित 3 माने 36 रुपये की, कुल कितना हो जाएगा 111 रुपये का सामान उसने बेचा है। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, रीता ने 6 किलोग्राम अखबार और 4 किलोग्राम पुरानी कॉफियाँ कबाड़ में बेची हैं, तो उसे कबाड़ वाली से कितने रुपया प्राप्त होंगे। तो 6 किलो अखबार, तो अखबार का क्या है 10 रुपया किलो है, तो 6 गुणित 10 बराबर 60 रुपया हो गया। कॉफ़ी बेची उसने, कॉफ़ियाँ हैं कितनी 4 किलोग्राम, तो कॉफ़ियों की कीमत कितनी है पुरानी कॉफ़ियों की 4 रुपया, तो 4 गुणित 4 16 है, कुल कितना हो जाएगा 60 धन 16 बराबर 76 रुपये का उसने कुल रुपया उससे मिलेंगे। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 2। दिवस 2 में लिखा है निम्नलिखित सारणी में से एक कपड़ा व्यापारी द्वारा खरीदी एवं बेची गई कई सामग्री की कीमत दी गई है, सो ध्यान से देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे इसमें सामग्री है 60 है, 60 की खरीदी भाव कितना है 180 रुपया और बिक्री भाव कितना है 200 रुपया। इसके बाद टी शर्ट है, तो टी शर्ट का खरीदी भाव कितना है 140 रुपया और बिक्री भाव है 150 रुपया। पैंट है, पैंट कितना गया 340 रुपया खरीदी है और 350 रुपया में बेचा है। तो इसी के आगे इसके प्रश्न दिए हैं, इसको अपन हल करेंगे। तो इसमें जैसे लिखा है, इसमें दिया है प्रश्न आपको कि एक व्यापारी द्वारा एक दिन में 2 शर्ट बेची गई हैं, तो उसे कितने रुपए की बचत होगी। तो एक शर्ट की बिक्री का भाव कितना है 200 रुपया, 2 शर्ट का कितना हो जाएगा 2 गुणित 200 400 रुपया। एक शर्ट का खरीदी मूल्य कितना है 180 रुपया और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका
₹60 मैंने ₹360 में वो दोनों टी शर्ट उसने खरीदी हैं और 360 में और 400 रुपया में बेच दी, तो इसको आपने तो कितने का बचत होगी उसको ₹40 की। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, व्यापारी के द्वारा 7 पैंट बेचने पर कितने रुपए की बचत होगी। तो 7 पैंट बेचने पर एक पैंट का मूल्य कितना है, इसमें ₹340 है। तो 7 पैंट का मूल्य कितना होगा, 7 गुणे 340 पर कितना आएगा, 2380। और पैंट का बिक्री भाव है ₹350। 7 पैंट का बिक्री भाव कितना हो जाएगा, ₹2450। तो इसकी बचत निकालना है, तो 2450 में से 2380 घटा देंगे, कितने रुपया बचेंगे उसको, ₹70। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिए, यदि व्यापारी को टी शर्ट बेचने पर ₹30 की बचत होती है तो उसके द्वारा कितनी टी शर्ट बेची गई, क्योंकि उसको टी शर्ट पर कितने की बचत होती थी। टी शर्ट पर वो 140 की खरीदता था और 150 में बेचता था, माने कितने की, ₹10 की उसको बचत होती थी। तो इसी प्रकार आप उसको लिखेंगे कि एक टी शर्ट में ₹10 की बचत होगी, क्योंकि तो ₹30 में 30 गुणे 10 बराबर 3, माना 3 टी शर्ट बेचेगा तो उसे ₹30 की बचत हो जाएगी। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिवस लिखा है इसमें 3। दिवस 3 में लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं को आपको गुणनफल करना है। जैसे 42 गुणित 12 है तो इसका आपने गुणा किया 42 गुणित 12 का, तो यहाँ इसका करेंगे अपन 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 से इसका किया तो कितना हो जाएगा 8। फिर 1 का किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर इसका 4 में किया तो 4 आएगा, कितना आएगा 540। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। 65 का गुणा 10 में करेंगे तो इसका आंसर 650 आएगा। इसमें 36 में गुणा 24 का करेंगे तो 36 गुणे 24 और अब कितना आएगा 884। इसी प्रकार आप इसको करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, एक दूध वाला प्रतिदिन 15 लीटर दूध बेचता है तो वह 20 दिनों में कुल कितना दूध बेचेगा। तो एक दूध वाला एक दिन में कितना बेचता है, 15 लीटर। तो 20 दिनों में कितना हो जाएगा, 20 गुणित 15 और 300 लीटर। तो 20 दिनों में 300 लीटर दूध बेचेगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है। इसमें लिखा है, यदि आपके घर में रोज 10 आलूओं की सब्जी बनाई जाती है तो 22 दिन में कुल में कितने दिनों की आलू की सब्जी, कितने किलो आलूओं की सब्जी बनेगी। तो एक दिन में 10 आलू की सब्जी बनती है तो 22 दिन में कितना हो जाएगा, 10 गुणित 22 बराबर 220, मानो कुल 220 आलूओं की सब्जी बनेगी। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है। इसमें प्रश्न नंबर 4 में लिखा है आपको, यदि आपकी कक्षा में 42 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 12 कागज दिए गए हैं तो कक्षा में एक दिन में कुल कितने कागज बांटे जाएंगे। तो एक बच्चे को कितने मिले हैं, 12। तो 42 बच्चों को कितना हो जाएगा, 42 गुणित 12 बराबर 504 हो जाएगा। कुल 504 कागज के बांटे गए हैं। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे दिवस 4 दिया है। तो दिवस 4 में आपको सारणी को देखकर सही राशि से मिलान करना है। तो इसको आपको मैच करना है बच्चों। इसमें ये दिया है, इसको आपको मैच करना है। जैसे इसमें लिखा है ये 10 का नोट है, 10 गुणित 4 तो कितना हो जाएगा, 10 गुणित 4 कितना हो जाएगा 40। तो आपने इसको 40 से मिला दिया। ये 20 गुणित 3 तो 20 दिया 60, तो आपने इसको 60 से मिला दिया। ये 2 है और 6 है तो 2 6 12, तो इसको आपने इससे मिला दिया। ये 50 गुणित 2 है तो 50 गुणित 2 100 है तो आपने 100 से मिला दिया। और ये कितना है 5 गुणित 5 तो कितना हो जाएगा 25, तो आपने इससे मिला दिया। इसी प्रकार आप इनकी सभी की जोड़ियां मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है आपको ये दिवस 5 में लिखा है हल कीजिए। इसको आपको हल करना है। जैसे 42 गुणित 10 का हल किया आपने हैं तो इसको आपको लिखेंगे यहाँ 42 गुणित 10, आपने इसका गुणित 10 तो यहाँ को 0 का करेंगे तो 0 0 गुणित यहाँ 1 का करेंगे तो कितना आएगा 42। आप जोड़ देंगे इसको तो कितना होगा 420। इसी प्रकार आप इसको 420 करेंगे। इसी प्रकार 31 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3100 आ जाएगा। 10 का गुणा 26 में करेंगे तो कितना आएगा 260 आ जाएगा। 100 का गुणा 150 में करेंगे तो कितना आएगा 15000 आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको गुणा अपनी कॉपी में हल करके इसको बच्चों भरेंगे आप। इसके आगे अगला दिया है ई में, 5 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। 1000 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1000। 10 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा 1000। और 20 का गुणा 10 में करेंगे तो इसमें भी 200 आएगा। इसी के आगे अगला दिया है 30 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। और 24 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में हल करना है, फिर इसमें आपको भरना है।
इसके आगे दिवस 6 में दिया है, दिवस 6 में लिखा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसमें लिखा है अनुमान लगाकर बताइए कि 5 गुणित 61 का गुणनफल 300 से अधिक है या 400 से अधिक है। तो आपको 5 गुणित 61 का आप गुणा करेंगे तो इसका 300 से अधिक गुणा आएगा। अनुमान लगा के बताना है, क्योंकि 5 एकम 5 और 6 पंचे 30 माने इसका एक अनुमान ये होगा। इसमें अगला प्रश्न दिया है, सोच कर लिखिए कि 52 गुणित 4 का गुणनफल 200 से कम है या 200 से अधिक है। तो ये कितना होगा, 200 से अधिक होगा। आपको सोचकर अनुमान से लिखना है बच्चों इसको। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 दिया है, एक व्यापारी द्वारा 5 किलोग्राम तुअर दाल 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी गई है और 110 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेची गई, तो व्यापारी को कितने रुपए की कमाई हुई है। तो 1 किलोग्राम दाल कितने की है, 100 रुपये की, तो 5 किलोग्राम कितनी हो जाएगी, 500 रुपये की। 1 किलोग्राम दाल का विक्रय मूल्य कितना है, 110 रुपया है, तो 5 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। तो उस व्यापारी के द्वारा कमाई कितनी हो जाएगी, 550 में से 500 घटा देंगे तो 50 रुपये की कमाई हो जाएगी। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि यदि एक केला विक्रेता 1 दर्जन केले को 60 रुपये में खरीद कर 65 रुपये में बेच देता है तो 2 दर्जन केले उसे कितने रुपये का मुनाफा होगा। तो 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 2 दर्जन का कितना हो जाएगा, 60 गुणित 2 बराबर 120। 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 65 रुपया है, तो 2 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा, 65 गुणित 2 बराबर 130 रुपया। तो मुनाफा कितने का होगा, उसको 130 में उसने बेचा है, 120 में खरीदा है, तो कितने रुपया का हो जाएगा, 10 रुपया का। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका आपको गुणनफल ज्ञात करना है तो 32 का गुणा 10 में करेंगे आप, 32 गुणित 10 बराबर कितना आएगा, 320 आएगा। इसमें 60 का गुणा 13 में करेंगे तो 60 गुणित 13 बराबर कितना आएगा, 780। आपको इसको हल करना है बच्चों अपनी कॉपी में। इसी प्रकार आप इसको, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 दिया है, अगर आप प्रतिदिन 6 रोटियां खाते हैं तो 20 दिनों में कुल कितनी रोटियां खाएंगे। तो प्रतिदिन 6 रोटी खाई आप खाते हैं तो 20 दिन में कितनी आएंगी, 20 गुणित 6 बराबर 120 रोटियां आएंगी, माने 20 दिनों में कुल 120 रोटियां खाएंगे। प्रश्न नंबर 7 दिया है, अगर अमन के पास 20 रुपये के 6 नोट हैं तथा अलीम के पास 50 रुपये के 2 नोट हैं तो किसके पास अधिक रुपये हैं। अमन के पास 20 गुणित 6 बराबर 120 है, अलीम के पास 50 गुणित 2 बराबर 100 है। तो उत्तर में अमन के पास अधिक रुपये होंगे, क्योंकि अमन के पास 120 हैं और अलीम के पास 100 हैं। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है। प्रश्न नंबर 8 में है, प्रश्न नंबर 8 में दिया है आपको 5 रुपये के 20 सिक्के कितने के होंगे। तो 5 गुणित 20 बराबर कितने हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे। 32 का गुणा 100 का मान ज्ञात करना है, तो 32 को गुणा 100 किया अपना कितना आएगा, 3200। उत्तर कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। इसी के आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है। इसमें 90 का गुणा 10 में करना है, तो 90 का गुणा आपने 10 में किया तो कितना आएगा, 900। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 900। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब